बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप सबको प्रोफेसर ज़ियाउल हक का सलाम। क्लास 12 मैथमेटिक्स इंटीग्रेशन के ऊपर चैप्टर नंबर है जी 3 और 3.4 एक्सरसाइज इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और ऑनवर्ड क्वेश्चन। तो आइए अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में इसे हमने अवेलुएट करना है इस इंटेग्रल को, लेकिन आप देखिए ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होती है जिसमें डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर सेम हो जाए या न्यूमिनेटर की डिग्री ग्रेटर हो जाए। इसमें दोनों की पावर सेम आ रही है, तो इसलिए पहले हमें डिवाइड करना पड़ेगा। यानी यहाँ हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 15, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 34। तो ये 1 पे ही आ जाएगा। 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 15। लो अब इन्हें माइनस करेंगे तो इन सब के साइन चेंज, ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा। एक्स स्क्वायर से कैंसल और 3x में से माइनस का 2x करेंगे x, 34 और 15 माइनस का 19 आ जाएगा ये। तो इसे हम बोलते हैं रिमाइंडर, इसे कहते हैं कोशेंट, इसे कहते हैं डिवाइज़र। और डिवीजन के बाद लिखने का फार्मूला होता है Q प्लस R ओवर D। तो इसमें आप कोशेंट देखिए 1 आ रहा है, रिमाइंडर इसका है x माइनस का 19, डिवाइज़र इसका है एक्स स्क्वायर प्लस 2x और माइनस का 15। अब हमने सेकंड स्टेप ये है कि इसके फैक्टर बन सकते हैं या नहीं। ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 है, इसके आप रफ में फैक्टर बनाइए एक्स स्क्वायर, यानी इसको हम लिख सकते हैं माइनस का 3x प्लस का 5x और माइनस का 15। 5 माइनस 3 करेंगे आंसर 2 आ जाएगा। यहाँ से अगर हम x कॉमन ले लें तो x माइनस 3, 5 कॉमन ले लें तो x माइनस 3, x माइनस 3 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस का 5। तो ये जो क्वाड्रेटिक था ये रिड्यूसेबल था, इसके दो लीनियर फैक्टर बन गए। इसका मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स माइनस का 19, एक्स माइनस 3 और x प्लस का 5। अब हम पहले इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, 1 हम छोड़ रहे हैं, जब आंसर आ जाएगा तो ये 1 ऐड कर लेंगे। यानी यहाँ लिख रहे हैं x माइनस का 19, x माइनस 3, x प्लस 5 इज़ इक्वल टू x माइनस 3, x प्लस का 5 और यहाँ आ जाएगा जी a और b। अब इन कांस्टेंट a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बहुत ही आपको एक आसान रास्ता बताता हूँ। आप इस लीनियर फैक्टर को ज़ीरो पुट कर लीजिए, यानी x माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0। जो a के डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है इसे ज़ीरो पुट करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, वो 3 आ गई। अब आपने इस x की वैल्यू को लेफ़्ट हैंड साइड में पुट करना है, लेकिन जहाँ से वैल्यू निकाली है वहाँ हाथ रख देंगे। इसे हम कहते हैं एवरीवेयर बट नॉट हेयर। ये किताबों के अंदर लिखा हुआ मेथड का नाम। तो यहाँ से a बराबर हो जाएगा 3 माइनस का 19, 3 और प्लस का 5। तो a इज़ इक्वल टू माइनस का 16 ओवर 8, a इज़ इक्वल टू -2। अब b की वैल्यू फाइंड करनी है। पुट x प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0, x इज़ इक्वल टू -5। अब इस पे हाथ रख देंगे तो b इक्वल हो जाएगा -5 माइनस का 19 -5 -3, b इज़ इक्वल टू माइनस का 24 ओवर -8। तो b की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी। तो a की वैल्यू आई है जी -2 और b की वैल्यू आ रही है 3। अब इन a और b की वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर दें तो ये इसकी क्या बन जाएगी, पार्शियल फ्रैक्शन।
और साथ में हम 1 दोनों तरफ ऐड भी करते हैं जो ये वाला छोड़ के आए थे, तो ये आ जाएगा 1 प्लस x माइनस 19 ओवर x माइनस 3 x प्लस का 5 इज़ इक्वल टू 1 प्लस भाई a की वैल्यू आई है -2 ओवर x माइनस 3 और b की वैल्यू आई है 3 ओवर x प्लस 5। अब नेक्स्ट, ये तो पार्शियल फ्रैक्शन बन गई। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमने दोनों तरफ इसकी इंटीग्रेशन कर देनी है, इंटीग्रल का साइन लेना है, और ये जो कांस्टेंट होंगे इनको हम इंटीग्रेशन से बाहर लिखते हैं। जी, दोनों तरफ अगर मैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन लूँ तो 1 प्लस x माइनस 19 ओवर x माइनस 3 और x प्लस 5 इज़ इक्वल टू 1 माइनस का 2 1 ओवर x माइनस 3 प्लस का 3 ओवर x प्लस का 5। ले जी, इस तरफ भी आ गया साइन ऑफ इंटीग्रेशन, और इस पे हर टर्म पे अलग अलग कर दें, कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर लिख दें और हर एक के ऊपर इंटीग्रेशन का साइन अलग कर दें। भाई 2 भी कांस्टेंट था, उसको इंटीग्रेशन से बाहर, 3 भी कांस्टेंट है, उसको भी इंटीग्रेशन से बाहर लिखा। अब आप देखिए इस 1 की इंटीग्रेशन करेंगे तो वो तो x आ जाएगी, और माइनस का 2, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1, डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो नीचे वाले फंक्शन का हम लॉग ले लेंगे, प्लस 3 कांस्टेंट का 0 x का 1। भाई जब किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो तो नीचे वाले फंक्शन का आपने लॉग ले लेना है, और साथ में हम क्या लिख देंगे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये सारा वैल्यू इसके बराबर थी और ये इसके बराबर, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी इंटीग्रेशन जो आ जाएगी x² 3x माइनस का 34 ओवर x² प्लस 2x माइनस 15 इंटू dx। तो ये सारा इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये सारा हमने डिवाइड किया था तो वो इसके बराबर आया था पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से, और ये सारी वैल्यू इसके बराबर है। इसकी इंटीग्रेशन आसान थी, इसीलिए हमने कन्वर्ट किया है क्वेश्चन को किस में, पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर। जी नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है 4। भाई आप चैनल को साथ साथ सब्सक्राइब और वीडियोस को शेयर कीजिएगा ताकि हमारे अंदर भी हिम्मत हौसला पैदा हो और हम आपके लिए और वीडियोस लेके आएँ। सॉल्यूशन, a माइनस बी इंटू एक्स डिवाइडेड बाय x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी और dx। ये तो पहले से ही 2 डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर हैं। आप इसकी पार्शियल फ्रैक्शन बनाइए, a माइनस बी इंटू एक्स, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी इज़ इक्वल टू, पहला लीनियर फैक्टर लिखेंगे दरमियान में प्लस, और फिर दूसरा लीनियर फैक्टर लिखेंगे और यहाँ कांस्टेंट आ जाएगा जी a और इसमें कांस्टेंट आ जाएगा b। अब इन कांस्टेंट को फाइंड आउट करने के लिए हम पुट करेंगे x माइनस ए इज़ इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a। अब कैपिटल A अगर फाइंड आउट करना है तो जहाँ से आपने वैल्यू निकाली है उस फैक्टर पे हाथ रख के लेफ़्ट हैंड साइड में x की वैल्यू पुट कर दें, a माइनस बी इंटू ए डिवाइडेड बाय a माइनस बी। ये a माइनस बी से कैंसल, तो आंसर कितना आ गया हमारे पास, स्मॉल a। ओके, अब आप इसमें x माइनस बी, इसे अगर 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b आ गई। अब इस x की वैल्यू को हमने पुट करना है लेफ़्ट हैंड साइड में, लेकिन इस पे हाथ रख देंगे, तो a माइनस बी इंटू बी डिवाइडेड बाय b माइनस ए।
अब b इज़ इक्वल टू a माइनस बी ओवर बी। भाई मैं नेगेटिव साइन इन दो से कॉमन ले रहा हूँ ताकि ये एक जैसे हो जाए। नेगेटिव साइन कॉमन लूँगा तो नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव, पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, ये दोनों कैंसिल, तो b बराबर किसके हो जाएगा, माइनस बी के। तो यहाँ x इज़ इक्वल टू a इज़ इक्वल टू a और b इज़ इक्वल टू b। ये जो वैल्यूज़ आई हैं a और b की, इन्हें इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके दोनों तरफ साइन ऑफ इंटीग्रेशन a माइनस बी इंटू एक्स डिवाइडेड बाय x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी इज़ इक्वल टू a ओवर x माइनस a, फिर माइनस का b ओवर x माइनस का b। a और b की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दी। अब दोनों तरफ इंटेग्रल का साइन, इधर भी और इस तरफ भी साइन ऑफ इंटीग्रेशन। अब दूसरा काम ये करेंगे, जो कांस्टेंट है इन्हें आप इंटीग्रेशन से बाहर लिख दीजिए। तो a 1 ओवर x माइनस a इंटू डी एक्स, माइनस का b 1 ओवर x माइनस b इंटू डी एक्स। अब ये डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो नीचे वाले फंक्शन का लॉग ले लेंगे, लॉग ऑफ x माइनस a माइनस b लॉग ऑफ x माइनस b और साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये है जी इसका आंसर। तो आज हमने डिस्कस किया है क्वेश्चन नंबर 3 और 4, और मैं समझता हूँ आपने इस एक्सप्लेनेशन को मैंने बड़ी डिटेल के साथ करवाया, समझ लिया होगा। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन करवाना चाहते हो, कोई चैप्टर करवाना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा। आज के लिए इतना ही है। अल्लाह हाफिज़।